अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ परफेक्ट सही नाप तोल के साथ कि कभी भी आपके चावल कड़क नहीं होंगे और आपको कोई बनाते टाइम परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए आपने सेला चावल लेने हैं। सेला चावल मैंने यहाँ देखिए भिगो कर रख दिए थे 4 घंटे पहले। 3 से 4 घंटे पहले चावल को लाज़मी आपने भिगोना है। सेला चावल जब भी हम बनाते हैं, चाहे हम इससे बिरयानी बनाएँ या ज़र्दा बनाएँ, तो लाज़मी इसे भिगोना होता है, इसे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होता है। तो ज़र्दा बनाने के लिए 4 घंटे का टाइम आपने लाज़मी देना है, पहले से भिगो कर रख देना है। जब चावल अच्छी तरह से भीग जाएँगे तो फिर हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो यहाँ पानी में कुछ भी नहीं आपने डालना है, बस जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो आपने चावलों को बॉयल करना है। 95% तक आपने चावल को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है, कोई इसमें कनी नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए चावल बेहतरीन से हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगी कि आधा किलो चावल से अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो आपने किस तरह से बाकी चीज़ें लेनी है। तो जितने चावल होंगे ना, उतनी ही चीनी आपने लेनी है। आधा किलो चावल है, आधा किलो ही चीनी है। बाकी मैंने यहाँ थोड़े से खोया और पेड़े ले लिए, टूटी फ्रूटी है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी इलायची ली है 5 से 6 अदद, और कलर ले लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर लिया है और रेड कलर लिया है। तो मैंने बिल्कुल 2-2 ड्रॉप्स के बराबर लिया है। बहुत कम कलर आपने लेना है, ज़्यादा कलर नहीं लेना है। इस तरह से पहले आपने सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर 1/4 कप घी लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल आपने ज़र्दा बनाते टाइम नहीं करना है, घी में ही बनाना है, क्योंकि ज़र्दा हमेशा घी में बनाया जाता है। सबसे पहले इलायचियाँ डालेंगे, इलायचियों को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें चीनी शामिल कर दी है, आधा कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आप नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि इसमें जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाए। खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस में डाल गई हूँ 2 ड्रॉप्स। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपने 2 चम्मच के करीब डालना है। एसेंस की खुशबू ज़रा तेज़ होती है, इसलिए ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैं इसे पका गई हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में तो आप बादाम, पिस्ते, जो दिल चाहे आप ले सकते हैं इसमें। आप इसमें चमचम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिठाई में जो भी आप लेना चाहें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए चाशनी जो है ना गाढ़ी हो गई है, शहद की तरह से ये देखिए गाढ़ी हो जानी चाहिए। इस तरह से ये देखें चाशनी बेहतरीन से इसकी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो चावल डालने के बाद जो है ना, आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप हल्की आंच पर पकाएं, क्योंकि जैसे ही हम चावल डालते हैं ना तो अच्छा खासा इसमें चाशनी का पानी नज़र आता है। तो आपने इसे तेज़ आंच पर पकाना है, ताकि इसमें जो चाशनी है ना, ये पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब इसमें हम पेड़े डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे इतनी देर तक, जब तक कि ये जो इसमें पानी नज़र आ रहा है ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। अगर आप भी ज़र्दा बनाते हैं और चावल कड़क हो जाते हैं तो उसकी मेन रीज़न यही होती है, अगर आपसे चीनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर चावल जो है ना, ऑब्वियसली सी बात है, चाशनी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मिठास ज़्यादा होगी तो चावल कड़क हो जाते हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से ही सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे, खोया डालेंगे, और जो कलर मैंने पहले से तैयार करके रखा है ना, वो कलर पूरा इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे दम पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसमें देखिए मैं कलर भी डाल गई हूँ। पहले मैं ग्रीन कलर डाल गई हूँ, इस तरह से ड्रॉप्स इस तरह से आपने डालने हैं। अब रेड कलर इसमें डालेंगे। बस अब इसे दम पर हम लगा देंगे। और दम पर लगाने के बाद जो है ना, आपने इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखना है हल्की आंच पर। फिर आपने इसका ढक्कन हटा देना है। फिर आपने फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाना है। थोड़ी देर के बाद आप चम्मच इसमें चलाएं, थोड़ा सा ये जैसे सेट हो जाता है ना इसमें कलर वगैरह, तब आपने इसमें चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के लिए मैंने दम पर लगाया था और 10-12 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही ढक्कन खोल कर रख दिया था। तो देखिए बेहतरीन सा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये ज़र्दा बनके तैयार हो चुका है।
तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।